तो आज इस वीडियो में हम एमसीक्यू करने वाले हैं। जितने भी ग्लोबल रैंकिंग रही हैं इंडिया की, मतलब जितनी भी रिपोर्ट आती हैं, तो बहुत अच्छे से आपके एमसीक्यू होने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे पहला एमसीक्यू दिया गया है कि विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सा देश है, और ये नॉमिनल जीडीपी के आधार पर है। जीडीपी तो अलग टॉपिक है, ये तो आपने पढ़ा होगा। तो एमसीक्यू यहाँ पे हम कर रहे हैं। तो ऑप्शन ए है जर्मनी, बी है भारत, सी है जापान, डी है ब्राज़ील। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर हमारा परफेक्ट सा भारत, ऑप्शन नंबर बी से बैट, बी फॉर बैट। चलिए, तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के अनुसार 2025 में नॉमिनल जीडीपी पर भारत 5वें स्थान पर है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII 2025 में भारत की रैंक क्या है। ऑप्शन ए है 28वीं रैंक है, ऑप्शन बी है 33वीं रैंक है, ऑप्शन सी है 38वीं रैंक है, या फिर ऑप्शन डी है 48वीं रैंक है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, एकदम करेक्ट, 38वीं रैंक है। चलिए, तो इसका एक्सप्लेनेशन एक बार पढ़ते हैं कि 38th रैंक है इसकी, ऑप्शन नंबर सी है। GII को WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन प्रकाशित करता है, और 2025 में भारत 38वें रैंक पे है। चलिए, लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स LPI 2023 किस संस्था द्वारा प्रकाशित की गई। IMF, बी WIPO, सी वर्ल्ड बैंक, या फिर डी UNDP। तो सही जवाब आपको बताना है, और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, वर्ल्ड बैंक। तो LPI लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, जिसमें कि आपने देखा था सिंगापुर फर्स्ट नंबर पे आया था। हमने इससे पहले एक वीडियो बनाई हुई है, ये टॉपिक हम डायरेक्ट नहीं करा रहे हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप शायद ही इनको क्वेश्चन कर पा रहे होंगे। तो अगर आप ये कर पा रहे हैं तो यानी कि आप कोई अवतार हैं, ठीक है। तो अगर कहीं से भी आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं आपने पढ़ा तो वो वीडियो जाके देख लीजिएगा। बस इसके जस्ट पहले वो वीडियो अपलोड हुई थी, तो उसको एक बार देख लीजिएगा, तो आपके सारे क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो LPI विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है, और यह सप्लाई चेन की दक्षता को मापता है। नेक्स्ट है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है। ऑप्शन है 36, बी है 39th, ऑप्शन सी है 42nd, और ऑप्शन डी है 45th। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर आपका बी, 39th। IMD इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा जारी इस इंडेक्स में भारत 39th स्थान पे है, और पहले स्थान पे यहाँ पर भी सिंगापुर है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स को 2021 में किस संगठन ने बंद कर दिया था। ए IMF, बी UNDP, सी वर्ल्ड बैंक, डी WEF। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने डेटा मैनिपुलेशन विवाद के बाद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स को बंद कर दिया था। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI 2023-24 में भारत की रैंक क्या रही है। तो 124, ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर बी है 134, सी 144, या फिर डी 154। तो इसका जो सही जवाब है, जैसा कि आपको पता होना चाहिए, वो है ऑप्शन नंबर 6 का, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी, 134। UNDP द्वारा जारी HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत 134वें स्थान पे है, जो मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट श्रेणी में आता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI 2024 में भारत के स्थान पर रहा। आपके ऑप्शन है ए 95, बी 100, सी 105, डी 115। तो आपको सही जवाब पे क्लिक करना है, और जो सही जवाब है आपका नंबर सी, 105। कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर लाइफ द्वारा प्रकाशित GHI में भारत 105वें स्थान पे है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या रही है। तो आपके ऑप्शन है ए 119, बी 124, सी 129, या फिर डी 134। तो जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, 129। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको प्रकाशित करता है, और यहाँ पर इंडिया की रैंक 129 रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में भारत का स्थान क्या है। आपके ऑप्शन है ए 116, बी 121, सी 126, या फिर डी 131। तो जो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर सी, एकदम सही है। 126वां इसका प्लेस रहा है, और यह UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा जारी होती है, और भारत का स्थान 126वां रहा है। चलिए, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, जिसको हम CCPI बोलते हैं, इसमें भारत की रैंक क्या है। तो 8th है, 9th है, 10th है, या 12th है। तो 10th है इसकी रैंक भारत की, और जर्मन वॉच और इसके साझेदार संगठनों द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता है CCPI को, और भारत का स्थान यहाँ पर 10वां है।
इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स EPI 2024 में भारत की रैंक क्या है? 156, 166, 176 या फिर 186? तो EPI में अगर आप बात करेंगे तो 176वीं रैंक है, ऑप्शन नंबर सी के साथ हम जाना चाहेंगे। और याले और कोलंबिया यूनिवर्सिटी इसको प्रकाशित करती है और 176वें स्थान पे भारत का नाम आता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए उनके पास जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। अभी हमारे पास 8 MCQ और हैं, हमने कुल टोटल 20 MCQ लाए थे। तो आपको वीडियो अगर थोड़ी भी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करते रहिएगा। ग्लोबल पीस इंडेक्स GPI 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है? 106, ऑप्शन नंबर बी है 111, ऑप्शन नंबर सी है 116 और ऑप्शन नंबर डी है 121। तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा, तो ग्लोबल पीस इंडेक्स में अगर आप बात करें तो 116वें स्थान पर भारत रहा है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस IEP द्वारा इसको जारी किया गया और भारत GPI ग्लोबल पीस इंडेक्स में 116वें स्थान पर। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स CPI में भारत की रैंक क्या है? 83rd, 88th, 93rd या फिर 98? तो आपको बताना है और इसका जो सही जवाब है वो 93rd है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसको जारी करता है और CPI में भारत 93वें स्थान पर है। वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स 2024 में भारत की स्थिति क्या है? 149, ये तो 149वें स्थान पर, 154वें स्थान पर, ऑप्शन सी है 159वें स्थान पर या फिर ऑप्शन डी है 164वें स्थान पे। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स इसको प्रकाशित करता है, RSS जिसको हम बोलते हैं, और भारत इसमें 159वें स्थान पे रहा है। और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में प्रथम स्थान किस देश ने पाया? आपके ऑप्शन है फिनलैंड, ऑप्शन बी है स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी है सिंगापुर या फिर ऑप्शन डी है डेनमार्क। सही जवाब बताइए। अगर आपने 20 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। अगर आपके क्वेश्चन 15 में से कम है तो थोड़ा सा चिंता का विषय है। 10 में से कम है, 10 क्वेश्चन में से कम है तो फिर और भी गंभीर चिंता का विषय है, और 5 से भी कम है तो बहुत बहुत चिंता का विषय है। तो बस एक बार आपको क्या करना है, जो हम वीडियो बता रहे हैं वो वीडियो पहले वाली देख लीजिए, आपके सारे क्वेश्चन से डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और बहुत ही ट्रिक्स से दैनिक जीवन से हमने उसको रिलेट करके बताया हुआ है। हाँ, तो यहाँ पर जो प्रथम स्थान पाया है वो पाया स्विट्जरलैंड में ने, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम सही हो जाता है। इसको WIPO जारी करता है। 2025 में पहला स्थान स्विट्जरलैंड का रहा है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में प्रथम स्थान किस देश का रहा? आपके ऑप्शन है ए आइसलैंड, ऑप्शन बी नॉर्वे, ऑप्शन सी स्वीडन या फिर ऑप्शन डी फिनलैंड। तो सही जवाब इसका हो जाता है आइसलैंड, एकदम करेक्ट है। और आप उस वीडियो को देखिएगा, इतना हमने ट्रिक से आपको याद कराया है कि मतलब कि पुनर्जन्म के बाद भी आदमी नहीं भूल सकता, इतना तो गारंटी नहीं, अब तो वारंटी मिलती है भैया, गारंटी का अब जमाना नहीं है। चलिए, आइसलैंड लगातार ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में प्रथम स्थान पर रहा है। तो इस तरह से हम 17वें क्वेश्चन की तरफ आ गए। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में सबसे खुशहाल देश कौन सा है? तो आपके ऑप्शन है नॉर्वे, ऑप्शन बी डेनमार्क, ऑप्शन सी फिनलैंड या फिर ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। तो इसका जो सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी है फिनलैंड। फिन से होता है फन और हमने ट्रिक बताई है कि फिन से फन का मतलब हैप्पीनेस। चलिए, लगातार कई वर्षों से फिनलैंड वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में प्रथम स्थान पर रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, जिसको हम बोलते हैं CCPI में पहला स्थान किस देश ने पाया? जर्मनी, स्वीडन, डेनमार्क या फिर नॉर्वे? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, जो कि है हमारा डेनमार्क। तो डेनमार्क यहाँ पर CCPI 2025 में पहले स्थान पर रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की, इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स EPI 2024 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किस देश का रहा है? आपके ऑप्शन है डेनमार्क, ऑप्शन बी है स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी फिनलैंड या फिर ऑप्शन डी है स्वीडन। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, डेनमार्क। तो इन्वायरमेंट के फील्ड में थोड़ा अच्छा काम कर रहा है डेनमार्क। याले और कोलंबिया द्वारा यूनिवर्सिटी द्वारा इसको जारी किया जाता है। EPI 2024 में डेनमार्क पहले स्थान पर रहा है। भारत का निफ्टी 50 इंडेक्स किस स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है? आपके ऑप्शन है BSE, आपका ऑप्शन है NSE, आपका ऑप्शन सी है RBI या फिर ऑप्शन डी है SEBI। तो सही जवाब हो जाता है यहाँ पे, वो हो जाता है ऑप्शन नंबर बी NSE। निफ्टी 50 इंडेक्स भारत के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि NSE द्वारा जो प्रबंधित है।
होता है, कंट्रोल किया जाता है। और इसमें 50 सबसे बड़ी कंपनियां भाग लेती हैं, शामिल होती हैं। तो यहाँ तक हमने जो बात की है 20 बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट जो MCQ बन सकते हैं उन पे बात की है। लेकिन फिर भी MCQ बनाने के लिए तो हम कहीं से भी बना सकते हैं। तो आप हमारी उस वीडियो को देखिए ताकि MCQ कहीं से भी बनाए, उल्टा करके बनाया जाए या फिर सीधा करके बनाया जाए। किसी भी तरह का MCQ हो आप उसको सॉल्व कर पाएँ, लेकिन उसको सॉल्व करने के लिए आपको उसका टॉपिक के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। और ये इंडेक्सेस ऐसी होती हैं जो कि हम भूल जाते हैं नॉर्मली, और अगर आप इंडेक्सेस भूल जाते हैं तो केवल एक ही उपाय, एक ही चारा है उसका। आप पुरानी वाली वीडियो जो इससे पहले अपलोड हुई है उसको वीडियो को देखें, डिस्क्रिप्शन में भी हम वीडियो का लिंक दे देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें उनके पास जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।